जय हिंद प्यारे भाइयों। बहुत सारे नए पटवारी अभी ज्वाइन किए हैं या करने वाले हैं। 7 तारीख को उनका नियुक्ति पत्र आना है। वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है उनके दिमाग में। तो मैं मैसेज कर रहा हूँ कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो आज का छोटा सा वीडियो, कोशिश करूँगा छोटा रहे ये वीडियो, मैं उनकी कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह गए थे, तो वो कृपया कर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें, ठीक है। या नहीं किए होंगे तो कर दें, और यदि कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उस दिन आप सभी लोगों को एक परिशिष्ट 7 मिला था, जिसको हम प्रावधिक उपस्थिति पत्रक कहते हैं। तो जो लोग उस दिन उपस्थित थे और जिनका सब कुछ ओके था, कुछ जिलों में दे दिया गया था, कुछ जिलों में नहीं दिया गया था, और जिन जिलों में नहीं दिया गया वहाँ पर अभी मिल रहा है, और जिन जिलों में मिल गया था उनको निश्चिंत रहना है। 1 तारीख को आपका क्या था, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भोपाल में नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन वो आप आज तो 2 तारीख हो रही है ना, तो वो जो है अपरिहार्य कारणों से आगे बढ़ा दिया गया, 5 तारीख कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया, तो शासन स्तर से है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं जब कोई नियुक्ति देना हो बल्क में, ठीक है। और बहुत सारे विभागों की नियुक्तियां थी, तो इस कारण से अभी नहीं दिया गया है नियुक्ति पत्र, और इसकी डेट 5 तारीख कर दी गई है। 5 तारीख को ये नियुक्ति पत्र दिया जाना है। फिलहाल ये भोपाल के लिए प्रस्तावित अभी नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। और अभी के लिए ये मान के चलिए कि जहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, जैसे कि आप कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन आपकी जिस ज़िले में पोस्टिंग हुई है, तो उस ज़िले से आपको ये नियुक्ति पत्र मिलेगा। हो सकता है ऑडिटोरियम में कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया जाए, हो सकता है आपको रिस्पेक्टेड एसडीएम ऑफिसेज में दिया, तो वो जो भी होगी गाइडलाइंस, आपको जो भी उसकी प्रोसेस होगी, प्रोग्राम प्लान होगा प्रॉपर, आपको वो दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ दिया जाएगा, आपके जिला मुख्यालय। अभी आप जिला मुख्यालय माने, यदि मुख्यमंत्री महोदय बुलवाएंगे आपको भोपाल, तो आपको प्रॉपर इंटीमेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि रात को 10 बजे आपको मैसेज आएगा कि कल सुबह 9 बजे भोपाल पहुँचना है ना, प्रॉपर टाइम मिलेगा यदि भोपाल से दिया जाएगा तो। दूसरी चीज़, आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि किसी ज़िले में तहसीलें मिल गई हैं, किसी ज़िले में नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। तो जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, हर ज़िले का लगभग एक सा है, लेकिन कुछ जगह पर चीज़ें थोड़ा सा आराम से हो रही हैं, है ना, क्योंकि जैसे कुछ जगह पे कलेक्टर छुट्टी पे थे, कुछ जगह पे एसडीएम्स छुट्टी पे थे, ठीक है, कुछ जगह पे वो ट्रेनिंग्स पे चले गए थे। तो इस कारण से आपका जो नियोक्ता अधिकारी होता है, प्रथम नियोक्ता अधिकारी आपका जो होता है, वो डिप्टी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति होगा, ठीक है, यानी अनुविभागीय अधिकारी या एसडीएम आपके क्या होंगे, नियोक्ता अधिकारी। तो घबराएं नहीं। हाँ, जिन जिलों में एसडीएम्स आ गए हैं, जिन जिलों में एसडीएम्स हैं अवेलेबल, वहाँ पर नियुक्ति पत्र आपके जांच रहे हैं और उन पे साइन हो रहे हैं। वो साइन होकर गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट आपको उस आधार पे नियुक्ति पत्र देगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का कहना है वो लिस्ट आपको मिल गई है। अब कुछ जिलों में वो लिस्ट क्या कर दी गई है, पब्लिक कर दी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक की जाए, क्योंकि आपका नियुक्ति पत्र आपको जब दिया जाएगा वो आपके लिए फाइनल डॉक्यूमेंट है। हो सकता है अभी जो दिया जाए उसमें कोई चेंजेस कर दें कलेक्टर महोदय की अनुशंसा पर या किसी अन्य एसडीएम की अनुशंसा पर, है ना। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये हो गई आपकी बेसिक नियुक्ति पत्र की बात। दूसरी बात आती है आपकी ज्वाइनिंग संबंधी। अब जिस दिन आपको ज्वाइन करना है उस दिन आपको 7 तारीख को जाना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यदि किसी कारण से आप 7 तारीख को नहीं जा पा रहे, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई परमिशन नहीं ली है ना, तो जो आपकी सीनियरिटी का लेटर बनेगा, जो आपका क्या बनेगा, पदक्रम सूची बनेगी। तो जब आप 7 तारीख को ज्वाइन नहीं करेंगे तो 8, 9, 10 को संभावित छुट्टी ही है, क्योंकि 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, 9 तारीख को शनिवार और 10 तारीख को रविवार है, तो आप 11 को ज्वाइन करेंगे। तो आप जो पदक्रम सूची होती है, ग्रेडेशन लिस्ट जो होती है पटवारियों की या किसी भी कर्मचारी की, तो उस दिन आप जब ज्वाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नीचे चली जाएगी, ठीक है। आप सोमवार को यदि ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत नीचे चली जाएगी, वो भी प्रायर इंटीमेशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन के बाद, अदरवाइज आपको अब्सेंट माना जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का कहना है कि यदि हम 10 दिन नहीं ज्वाइन करें, 10 दिन बाद ज्वाइन करें, तो जैसे ही साथ आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी कहलाएंगे। फिर आप किसी संविदा के कर्मी नहीं कहलाएंगे, फिर आप एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे, फिर आप मतलब एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे पर आप एक्स सर्विसमैन वैकेंट पोस्ट नहीं कहलाएंगे, फिर आप एक्स सर्विसमैन विद पटवारी कहलाएंगे, हैं। आप स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे कॉलेज के, ठीक है, या किसी और जगह पे आप कोई काम कर रहे होंगे, ऑपरेटर का काम कर रहे होंगे या कोई भी प्राइवेट काम कर रहे होंगे, तो अब आप वहाँ के नहीं, आप सीधा पटवारी कहलाएंगे 7 तारीख से, आपकी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से। तो आप पर मूलभूत नियम लागू होता है। मूलभूत नियम के तहत यदि आप 3 दिन अवैतनिक हो जाएंगे तो आप पे डी चल जाती है, मतलब जांच बैठ जाती है आपकी कि आप 3 दिन अवैतनिक कैसे थे। तो यदि आप अब्सेंट रहेंगे
आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अवैतनिक कहलाने लगेंगे। तो इसलिए ये रिस्क ना लें, 7 तारीख को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप प्रॉपर अपना ट्रेनिंग में जाकर अपना अपॉइंटमेंट दें, अपना ज्वाइनिंग लेटर प्रस्तुत करें, सारे लेटर प्रस्तुत करें। उसके बाद वहाँ पर आपको जो निर्देश मिलेगा, आपको छुट्टी की ज़रूरत है, आवश्यक छुट्टी, अति आवश्यक छुट्टी है तो 1-2 दिन की छुट्टी आप वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के इंचार्ज से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ये आ गई आपकी ज्वाइनिंग की बात। अब ज्वाइनिंग में बहुत सारे लोगों का कहना है पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगना है कि नहीं, मेडिकल होना है कि नहीं। तो आपको इस संबंध में कोई लेटर मिलेगा, है ना, प्रॉपर लेटर मिलता है तो 2 दिन 3 दिन का समय मिलेगा आपको, कोई भी चीज़ के लिए प्रॉपर समय मिलेगा। ऐसा नहीं रहता है कि आपको मंडे को बताया जा रहा है कि आप वेडनेसडे को वो करा लें। बाकी आपको कराना हो तो जिस दिन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल बोर्ड बैठता हो उस दिन जाकर आप अपना मेडिकल करा लीजिए। अब मेडिकल में क्या कराना है, तो आपको कुछ नहीं कराना है, आप वहाँ पर मेडिकल बोर्ड में जाएंगे, बोलेंगे मेरी पटवारी की ज्वाइनिंग है सर, मेरे को मेडिकल कराना है, तो वो आपके प्रॉपर मेडिकल्स बना देंगे। मेडिकल में आपकी सारी जाँचें होती हैं, नॉर्मली आपकी आई साइट की जाँच होती है, आपका CBC वगैरह ब्लड वगैरह टेस्ट होता है, ठीक है, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की चेक हो जाती है, लोकोमोशन चेक हो जाता है, डिसेबिलिटी चेक, तो ये बेसिक मेडिकल जाँच होती है। तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्रोफार्मा सेट है, आप मेडिकल करा लीजिए, आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप आवेदन दे दीजिए, ठीक है। ये प्रायर चीज़ें यदि आप इनको रख लेंगे पहले से बनवा के तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि अमान्य कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर की प्रोसीजर है, 15 दिन के अंदर की आप कोई भी चीज़ करा रहे हैं तो मान्य रहती है, ठीक है। हालांकि कोई घबराने की बात नहीं है, गवर्नमेंट यदि कहेगी, वो इंपॉर्टेंट ही है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो लगते ही हैं, तो उस समय भी आप करवा सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा। बाकी आप पहले से बनवा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अब आती है क्या तैयारी है, तो आपको 4 महीने की फील्ड ट्रेनिंग है, 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग है और 2 महीने की फील्ड ट्रेनिंग है। 4 महीने में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तरतीब और कागजात, सर्वे, भूअभिलेख नियमावली और MPLRC, ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सारे बीच बीच में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, ई-दक्ष केंद्र में आपको सर्वे पढ़ाया जाएगा फील्ड में ले जाकर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्योरी क्लासेस के दौरान रहेंगी। तो आपको रजिस्टर्स लेकर जाना, जैसे आप कॉलेज के दिन पहले दिन जाते हैं तो भी आप 4 महीने कॉलेज वाला एनवायरनमेंट टाइप का रहेगा आपका, है ना, तो आप बाकायदा ट्रेनिंग के लिए जाएँ। अब अलग अलग ज़िलों में अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, कुछ जगह पे हॉस्टल्स है, कुछ जगह पे हॉस्टल्स नहीं है। जहाँ पर PTS है और जिनका हॉस्टल से टाई अप है वहाँ पर हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर PTS के अलावा कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स का टाई अप है, और कुछ जगह पे टाई अप्स नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको कन्फर्मेशंस कर लें अपने डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर्स हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर से, वहाँ से, ठीक है। इसमें घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, तो रूम ले लीजिएगा, ठीक है। अब आता है आपका अदर ज्वाइनिंग्स, अदर पर्क्स। यदि आपको पटवारी में कोई लाभ मिल रहा है, ठीक है, जैसे संविदा कर्मी हैं आपने पटवारी यदि संविदा कर्मी से ज्वाइन कर लिया और आपने किसी और पोस्ट के लिए भी संविदा कर्मी से भरा था, तो जब उसकी रिजल्ट आएगी, यदि अभी उसकी रिजल्ट नहीं आई है और उसका रिजल्ट आएगा और आपने यदि पटवारी ज्वाइन कर लिया, तो आप वहाँ पर संविदा कर्मी का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब जब आप उस संविदा कर्मी के लिए जाएंगे तब आप संविदा कर्मी नहीं रह जाएंगे, आप पटवारी हो गए। तो अब आप किसी और वैकेंसी के लिए जब आप जाएंगे तब आप एज अ पटवारी जाएंगे। तो यदि आपने यहाँ पर एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपकी जो अदर पर्क्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र, कई लोगों का कहना है कि हमारे आपको ट्रांसफ़र होंगे, काउंसलिंग होगी, वेटिंग क्लियर होगा, जो भी होगा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, पर पहले आपकी जहाँ पर आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद होगा, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर आपका क्या होता है, काउंसलिंग्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग राउंड्स में काउंसलिंग्स होती हैं, जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट की वेटिंग क्लियर की जाती है जो अदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है उनके थ्रू, ठीक है। 5 या 3 या 4 काउंसलिंग तो होती ही हैं। अब हो सकता है गवर्नमेंट इस बार चेंज कर दे, ये पहले के वो हैं, है ना, पहले ऐसे होते थे। अब इस बार गवर्नमेंट जो भी प्रोसेस अपनाएगी वो आप लोगों को, सभी लोगों को पता चलेगा। तो बिल्कुल घबराए नहीं, 7 तारीख को ट्रेनिंग अटेंड करें, 7 तारीख को अपने मेडिकल और पुलिस के लिए अभी मंडे को अप्लाई कर दें जहाँ भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट हो। तो 5 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। नियुक्ति पत्र कैसे मिलना है आपको मंडे ट्यूसडे तक पता चल जाएगा। मैक्सिमम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम होगा और आपको कलेक्टर महोदय या SDM महोदय के माध्यम से ही आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट, ऐसी हैवी डाउट्स नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, मेडिकल क्या होगा, हॉस्टल मिलेगा, यही बेसिक डाउट्स हैं, तो आप परेशान ना हो, नॉर्मल है। 2-3 रजिस्टर खरीद लें, ठीक है, और 4-5 पेन रख लें, काले नीले लाल कलर के पेन रख लें, है ना, ट्रेनिंग के हिसाब से। और फिर वहाँ जो बताएंगे वो पढ़िएगा, पढ़ना है आपको, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। जब एग्ज़ाम कन्फर्मेशन हो जाएगा तब आपका प्रोबेशन क्लियर होगा 3 साल बाद। यदि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा आपका तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कहलाएगी और प्रोबेशन तब तक आपका नहीं हटेगा जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा।
तो ये चीज़ करें। दूसरी चीज़ CPCT का एग्ज़ाम जिनका क्लियर है बहुत अच्छी बात है, जिनका क्लियर नहीं है वो CPCT की तैयारी करते रहें और फॉर्म भरें और बाकायदा चले जाएँ। तब तक आप ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश मूलभूत नियम, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज कंडक्ट ऑफ कोड, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली, ये सब बेसिक बुक्स हैं जो PDF के फॉर्म में आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। आप इनको पढ़ें, क्योंकि अब आप जो स्टूडेंट्स हैं जो पटवारी पहली बार किसी नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं, 23-24 साल के बच्चे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि कंफ्यूज ना हो, पैनिक ना करें, बिल्कुल पेशेंस रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें और क्वेरी जो भी हो जहाँ पर भी हो कम्युनिकेशन रखें, ठीक है। परसेप्शंस ना क्रिएट करें और कंपेयर ना करें। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रूल्स होते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म काम हो रहा है, काम यूनिफॉर्म हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर जो होती है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। एग्जीक्यूशन यूनिफॉर्म है लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट हो सकती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। सैलरी वगैरह के लिए हम बता चुके हैं आपकी बेसिक सैलरी क्या बनेगी लगभग 70% में। इसमें कुछ डिडक्शंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग तक DA 46% हो जाएगा तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का कहना था कि लैपटॉप मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को लैपटॉप। जो हमारे लिए रूल्स हैं वो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन हो सकता है ट्रेनिंग के दौरान ना हो चीज़ें, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद सारी चीज़ें रहें आपके लिए। आपका लॉगिन ID बनेगा, एम्प्लॉय ID बनेगा, सर्विस बुक्स क्रिएट होंगी, तो सैलरी कब से मिलेगी, तो जितना जल्दी आपको तहसील आवंटन होगा, आपका DDO कोड जनरेट होगा, एम्प्लॉय कोड जनरेट होगा, एम्प्लॉय कोड जनरेट होने के बाद सर्विस बुक अपडेट्स होंगी, तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें घबराएं नहीं, सब प्रोसीजर्स है, धीरे धीरे होंगी। आप लोग बस अपनी तैयारी से जाएँ, पॉजिटिव रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट अभी बना के रख लें, मतलब जो आप दे चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका एक सेट फिर भी रख सकते हैं अपने साथ बोनस के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब अपना एटीट्यूड जो है एक सिविल सर्वेंट की तरह रखें, क्योंकि अब आप एक लोक सेवक ही रहेंगे। पटवारी मतलब कि कलेक्टर प्रतिनिधि होते हैं, तो वो भी लोक सेवक हैं, तो आप भी लोक सेवक कहलाएंगे, ठीक है। और बाकी सकारात्मक रहें और कहीं कोई समस्या आए तो हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।